मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम एक बहुत ही अहम सर्किट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर नाम हमने बहुत सुना है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने बहुत जगह पर इसको देखा भी होगा। आपने अपने डिजिटल क्लॉक में अगर कभी इसको खोल के देखा हो तो वहाँ पर आपको कैपेसिटर नज़र आएंगे। इसी तरीके से आप अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम को खोलें तो उसमें भी आपको जगह जगह कैपेसिटर नज़र आएंगे। कैपेसिटर हमारा सर्किट एनालिसिस का एक बहुत अहम एलिमेंट है। जिस तरह इंडक्टर है उसी तरीके से कैपेसिटर है। पर कैपेसिटर हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि ऐसा क्या होता है कैपेसिटर में जो हम उसको बार बार यूज़ करते हैं और किस तरीक़ों के सर्किट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर की जो सबसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है वो ये है कि कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। इसको मैं ये बड़े सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम चार्ज स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उस चार्ज से हम कुछ काम ले सकते हैं। तो कैपेसिटर जो है उसका पहला काम ये है कि वो चार्ज स्टोर करता है और टेम्परेरी बेसिस पर वक्ती तौर पे वो पावर सप्लाई बन सकता है। ये एक अच्छी स्टेटमेंट नहीं है पर मैं आपको समझाने के लिए ये स्टेटमेंट देता हूँ कि टेम्परेरी बेसिस पर वो पावर सप्लाई का थोड़ी देर के लिए काम कर सकता है। उसके अलावा कैपेसिटर जो है वो एसी और डीसी सर्किट पे दोनों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं, पर इनमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये वोल्टेज को एकदम नहीं बढ़ने देते। जहाँ पर सडन राइज़ होता है वोल्टेज का, वोल्टेज एकदम बढ़ते हैं वहाँ पे कैपेसिटर उसको रोक लेते हैं। तो कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज में एक सडन राइज़ नहीं होने देते। तो अगर सपोज़ आपके घर में जो सॉकेट्स में 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है वो एकदम बढ़ने की कोशिश करें और हम उसको कोशिश करेंगे कोई ऐसा सर्किट लगाएं जो उसको एकदम ना बढ़ने दे, तो आप क्या लगाएंगे? हम कैपेसिटर बेस्ड कोई सर्किट लगाएंगे। इसीलिए कैपेसिटर्स जो हैं वो पावर सप्लाईज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो कैपेसिटर की दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, एक ये कि ये चार्ज स्टोर करते हैं, दूसरा ये कि ये वोल्टेज को एकदम बढ़ने नहीं देते। जिस तरह इंडक्टर करंट को एकदम बढ़ने नहीं देता, इसी तरह कैपेसिटर्स चार्ज को एकदम वोल्टेज को एकदम बढ़ने नहीं देते। तीसरी चीज़ ये है कि कैपेसिटर वोल्टेज की वेरिएशंस जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है जिसको हम इंग्लिश में रिपल इफ़ेक्ट कहते हैं, पावर सप्लाई के एंड पे हम कैपेसिटर इसीलिए लगाते हैं कि ये फ़िल्टर करते हैं। तो ये उन रिपल्स को फ़िल्टर करके स्मूथ आउटपुट देते हैं, स्मूथ वोल्टेज देते हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो कैपेसिटर को किसी भी और सर्किट एलिमेंट से मुमताज़ करती हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो है हम यहाँ पर देखते हैं, ये फैट सिमुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं इस पूरी वीडियो के लिए और इसमें मेरे पास एक पावर सप्लाई है। ये एक सिंपल सेल है जो घरों में यूज़ होता है। हम क्लॉक में और रिमोट कंट्रोल में ये सेल यूज़ करते हैं जो कि 1.5 वोल्ट का होता है, जिसको हम पेंसिल सेल कहते हैं उर्फ़ आम में। पेंसिल सेल मेरे पास मौजूद है और उसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है ये 2 प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इन पर चार्ज जो है वो एक्युमुलेट होगा, वो जमा हो जाएगा और इसके बीच में फ़िलहाल क्या है? हवा है, एयर है। अभी इसके बीच में और कोई चीज़ नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी कुछ मटेरियल जो है वो नज़र आएंगे। तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 1.5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, बैटरी या पावर सप्लाई या सेल लगा हुआ है और उसके साथ हमारे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और वो ये है कि उसकी जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है वो 10 मिलीमीटर की, ठीक है जी। जो इनमें फासला है दोनों प्लेट्स में वो 10 मिलीमीटर का है और जो इस प्लेट का एरिया है वो 10 × 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि इसका जो एरिया है वो 100 मिलीमीटर स्क्वायर है एक प्लेट का और जो 2 प्लेट के दरमियान का फासला है वो 10 मिलीमीटर है। अब हम ये देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की, आपने देखा होगा कैपेसिटर मुख्तलिफ़ साइज़ में मुख्तलिफ़ कलर्स में आते हैं और अगर आपने कैपेसिटर कभी नहीं देखा तो मैं आपको एक कैपेसिटर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक टिपिकल कैपेसिटर है। अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक टिपिकल कैपेसिटर है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। इसमें लिखा होता है कि ये कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकता है और ये भी लिखा होता है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस की रेटिंग दी हुई है, जैसा ये 2200 माइक्रोफेरेड है और साथ साथ उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स भी लिखे होते हैं कि अगर आप किसी सर्किट में लगा रहे हैं और उस सर्किट का जो
टेम्परेचर है वो सपोज़ 80 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो ये कैपेसिटर फिर सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वहाँ पर काम नहीं कर सकेगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है ये प्लेट और दूसरी नेगेटिवली, और उसके बीच में डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन हमें नज़र आता है, वॉल ये क्लॉक्स वगैरह में नज़र आता है। और हर जहाँ पर भी आपके पास सर्किटरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होंगे, वहाँ पर कैपेसिटर जो है वो ज़रूर आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम इसको देखते हैं। ये यहाँ पर हमें जो चीज़ नज़र आ रही है एक बार ग्राफ है, और इसमें हमें बताया जा रहा है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस वक्त कितनी है। तो आप अगर ये देखें तो ये क्या है, 0.89 × 10⁻⁻13 -13 फैरेड है, यानी ये पिको फैरेड से भी ज़्यादा छोटा है 0.89। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि मैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है बढ़ा दूँ, तो आप देखिएगा कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क आता है। ये आपने रिलेशन याद रखने हैं। फिर तो मैं यहाँ पर शायद अभी ये चलें, अभी पहले ये कर लेते हैं। मैंने ये किया कि मैंने इसका प्लेट का साइज़ जो है वो बढ़ा दिया। तो आप देखिए कैपेसिटेंस क्या होगा, जैसे प्लेट्स का साइज़ बढ़ा यानी एरिया बढ़ गया। पहले क्या था 100 मिलीमीटर स्क्वायर, अब 208 मिलीमीटर स्क्वायर हुआ, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। और जैसे प्लेट का साइज़ छोटा हुआ तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस कम हो गई। इसका मतलब ये है कि प्लेट का साइज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के साथ। तो अगर कैपेसिटेंस जो है प्लेट का साइज़ आप बड़ा कर देंगे तो वो कैपेसिटर ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और उसमें ज़्यादा कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। अब आपने ये देखना है कि अगर मैं इसकी सेपरेशन कम करूँ तो फिर क्या होगा। अच्छा, हमने साइज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अब आप देखें, जैसे मैं इसकी सेपरेशन यहाँ पर हमें और यहाँ पर हमारे पास 1.27 × 10⁻⁻13, यानी आप सिंपल ये देखें कि बार ग्राफ जो है पूरा वो ये कैपेसिटेंस जो है ये पूरा का पूरा बार ग्राफ जो है फिल हो चुका है। ठीक है जी, 10⁻⁻13। तो अब अगर मैं इसका एरिया बढ़ा, इसके दरमियान का डिस्टेंस, दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी कि कम होगी, कैपेसिटेंस तो कम हो रही। और अगर मैं ये ज़्यादा कर देता हूँ तो कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जो है अगर एरिया और इसके दरमियान का डिस्टेंस, दो प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। और अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। एरिया ज़्यादा था तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा थी। देखें, एरिया में बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, एरिया कम किया तो कैपेसिटेंस कम होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया, पर जो सेपरेशन थी, सेपरेशन कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। सेपरेशन ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगी। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। तो ये तो दो बेसिक हमारे रिलेशंस हैं जो हमें याद रखना है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उस पर हम गौर करते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को और साथ प्लेट का चार्ज और स्टोर एनर्जी जो है, चलें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। और अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमने 0 वोल्ट की बजाय क्या देना, कुछ सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा बार ग्राफ है ये इसमें प्लेट्स का चार्ज बताएगा। इस वक्त आपकी इन प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं, उसकी वजह यह है कि पावर सप्लाई 0 है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ ही नहीं रहे, और जब वो आ ही नहीं रहे तो आपकी प्लेट पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने वोल्टेज अप्लाई की तो आपको क्या चीज़ें नज़र आई, आपको ये चीज़ नज़र आई कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है दोनों प्लेट्स के दरमियान। ठीक है जी, दोनों प्लेट्स के दरमियान। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आए और यहाँ पर आपको क्या मिला, नेगेटिव चार्ज मिल गया। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, वैसे वर्सा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में डेवलप हो गई। ठीक है जी। अच्छा, प्लेट्स पे जो चार्ज है वो अब आपने देखना कि ये इसका रिलेशन क्या है। मैं इसको वोल्टेज को 0 कर देता हूँ तो प्लेट का चार्ज जो है, प्लेट्स पे चार्ज जो वो ख़त्म हो गया। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा प्लेट्स पे आप देखें चार्ज ज़्यादा आता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा ताकतवर होती जाएगी। वो आपको नंबर ऑफ़ लाइन्स से भी अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, बढ़ गई है। अभी हम इसको मेजर भी करेंगे। मैंने इसको मैक्सिमम किया तो आप देखें कि कैपेसिटेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज के साथ कैपेसिटेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका फ़र्क हमने दो चीज़ों से देखा था, वो सेपरेशन और साइज़ ऑफ द प्लेट इससे। तो अभी हम ना सेपरेशन चेंज कर रहे हैं और ना साइज़ ऑफ द प्लेट चेंज करें, पर हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाइड वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या आता है, उसका डायरेक्टली इफेक्ट चार्ज पर आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर आता है। ठीक है जी। मैं इसको नीचे ले चलूँ, अब ये 0 हो गया। अब क्या किया मैंने, आपने देखा कि सेल जो है उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैं दूसरी तरफ आ गया 0 से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी क्योंकि मैं रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ सकता। और उसमें फिर आपके पास जो प्लेट का चार्ज है वो मैक्सिमम चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वापस मैक्सिमम आ गई। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मेजर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर में इसको यहाँ पर रखें। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देखें मैं 0 पर गया, ऑलमोस्ट देखें कि आप यहाँ पर 0 वोल्ट पर मीटर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल रही है। ठीक है जी। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बढ़ती जाएगी। आप मेजर करें 46 होगी, 100 होगी और 150 तक होगी हमारे पास। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक मीटर है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका साइज़, प्लेट्स का साइज़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जैसे प्लेट का साइज़ बढ़ाया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। अच्छा, पर जब मैंने इसकी सेपरेशन, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम सेपरेशन है। मैंने सेपरेशन जब कम की तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रेंथ में चली गई। ठीक है। मैंने जैसे सेपरेशन कम की तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो गई। पर जब मैंने इसका एरिया बढ़ाया प्लेट्स का तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो चार्ज है वो सेपरेशन जो है उस पर डिपेंडेंट है, पर वो एरिया वाइज जो है इस पर डिपेंडेंट नहीं। तो ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। इसके साथ अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर वोल्टेज भी मेजर करते हैं। और नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे। तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास पूरे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दिए, यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। मैं वोल्टेज कम करूँगा तो आप देखिएगा अब क्या हुआ, मैंने वोल्टेज कम किया तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक हुई और जो प्लेट्स पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, जो वोल्टेज मिल रही है, ज़ाहिर बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हुई तो उसका यही मतलब है कि दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज था वो भी वीक हुआ, कम हुआ। और जब चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब कम हुआ तो आपको यहाँ पर वोल्टेजेस कम मिलना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि आपको 0 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर आपको बिल्कुल 0। अब आप दूसरी साइड पर चले जाओ, आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप दूसरी तरफ गए तो आपका चार्ज तो ऐसा ऐसा बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम चला गया और आपको 150 वोल्ट पर मीटर जो है ना वो आपको यहाँ पर ये चार्ज जो है वो मिलना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, पर उससे पहले हम स्टोर एनर्जी को भी देखते हैं कि स्टोर एनर्जी का कर्व जो है ये वो एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि 0 पर स्टोर एनर्जी क्या है हमारे पास। जब मैंने 0 किया तो 0 पर हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो मैक्सिमम है, तो मैं उसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं प्लेट्स का साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ और मैं यहाँ पर वो इनको
ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस 0 है, क्योंकि ये हमने कैपेसिटेंस 0 नहीं है, कैपेसिटेंस जो है वो 0.8910 इंटू पावर -13 है। प्लेट चार्ज 0 है क्योंकि वोल्टेज ने अप्लाई किया, और इसमें स्टोर्ड एनर्जी भी 0 है क्योंकि हमने सप्लाई उसको बाइस ही नहीं किया, वोल्टेज दी नहीं उसको। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा सप्लाई देते हैं, तो मैंने थोड़ी सी सप्लाई दी इसको, ठीक है। सप्लाई जब हमने देखा तो यहाँ पर कुछ चार्ज हमें नज़र आया, 0.25 वोल्ट्स जो है, मैं इसको 0.3 वोल्ट्स लेता हूँ। तो उसके साथ क्या हुआ कि आपके चार्ज डेवलप हुआ, और चार्ज जो है वो 0.23 × 10⁻13 कूलम, ये चार्ज आपका यहाँ पर डेवलप हो गया। और चार्ज डेवलप होते ही सारी बात है कि जब चार्ज डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 26 आई आपके पास, और उसके साथ ही आपके पास एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में स्टोर होना शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ, कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर करना शुरू कर दी। अब मैं इसको मैक्सिमम पे ले जाता हूँ। मैक्सिमम पे जाके क्या हुआ कि यहाँ पर प्लेट जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो गई, और उसमें एनर्जी स्टोर जो है वो मैक्सिमम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई। अब मैंने आपको ये कहा था कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज जो है उसको स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर, और ये आपको उसके रिलेशनशिप से भी पता चलता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये उसके वोल्टेज को स्टोर करता है, तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये कैसे करेगा। मैं इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जब मैंने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया तो आपको कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज मिल रही है, 1.5 वोल्ट। पोलैरिटी है क्योंकि हम नेगेटिव यूज़ कर रहे थे इसलिए माइनस आ रही है। तो क्या बैटरी डिस्कनेक्ट करने से चार्ज कम हुआ? नहीं कम हुआ, उतना ही। क्या स्टोर्ड एनर्जी कम हुई? नहीं हुई, उतनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बजाते खुद एक सेल बन गया इसमें। यानी अगर इसको मैं किसी ऐसे छोटी सी एलईडी के साथ लगा दूँ जो कि 1.5 वोल्ट्स के साथ जो है वो जल जाती है, जल जाने का मतलब कि वो लाइट अप हो जाती है, रोशनी देती है, तो आपके ख्याल में क्या वो एलईडी जलेगी थोड़ी देर के लिए, लाइट अप होगी? ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब ये एक पावर सप्लाई बन चुकी है। ये पावर सप्लाई के दो टर्मिनल्स हैं और उनके दरमियान एनर्जी स्टोर्ड है, और वो एनर्जी जो है वो 1.5 वोल्ट की जो सूरत में वहाँ पर स्टोर है। और अगर हम इससे थोड़ा सा कुछ काम लेना चाहते हैं तो वो हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। अब अगर इसको एक्सक्यूज मी, अगर हम इसको इसकी कैपेसिटेंस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसका अब ये करते हैं कि यहाँ पर प्लेट चार्ज जो है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट चेंज करते हैं। तो अब आप देखें कि इसका प्लेट चार्ज जो है, जैसे मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, अब आपने ये देखना है, वोल्टेज को देखना है, और आपने साथ इसके अब देखें 224 जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यू ज़रा देखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउट ऑफ स्केल हो जाएगी, 596 चलेगी। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख रहे हैं कि कितनी डेंस हो गई है। अब मैं इसको और करता हूँ, ये देखिए -14 वोल्ट, यानी 14 वोल्ट्स डेवलप हो चुके हैं, 15 वोल्ट्स आ चुके हैं। जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा आएगा, आपको नज़र आ रहा है इसकी प्लेट पे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा डेंस हो गई है। जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा आएगा, ये चार्ज उस तरीके से आपके पास वोल्टेज जो है इस कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। मैं इसको और जूम इन करता हूँ, देखें प्लेट पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी बढ़ गई है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करता मैक्सिमम पे ले जाता हूँ, तो 55 वोल्ट्स तक हम जा चुके हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो 5516 तक हम जा चुके हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर द प्लेट्स। जितनी प्लेट्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है, अगर वो ज़्यादा होगा तो इसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और ये उतना ज़्यादा चार्ज जो है, वोल्टेज जो है वो देगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ भी चेंज होती नज़र आएंगी। अभी ये देखिएगा, मैं जैसे ही चार्ज को कम करूँगा तो स्टोर एनर्जी और प्लेट चार्ज तो कम होगा, स्टोर एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब इस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर है, देखें यहाँ पर अभी एनर्जी। अब मेरा आखिर में एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो चार्ज के साथ और प्लेट की जो सेपरेशन है उसके साथ
कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होता है, इसी तरीके से उसके साइज़ के साथ कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होता है, फिर प्लेट पर चार्ज और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है, फिर उसके साथ उनकी स्टोर्ड एनर्जी, और अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज मेजर करें। अगर आप एक कैपेसिटर बैटरी के साथ लगा हुआ था, आपने बैटरी जो है स्विच ऑफ कर दी और उस कैपेसिटर पर आपने बैटरी स्विच ऑफ कर दी और उस कैपेसिटर पर बहुत ज़्यादा चार्ज डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा चार्ज उस पर डेवलप हुआ है, और आप वोल्टेज आपको नहीं पता कि उस पर इतना ज़्यादा चार्ज डेवलप हुआ है, पर एक्चुअल में उसमें है, और आप कैपेसिटर को हाथ लगाएं, तो क्या ख्याल है आपकी लाइफ को या आपको कोई रिस्क हो सकता है? कैपेसिटर जो है वो एक पावर सप्लाई के तौर पे एक्ट करता है। इस वक्त उस पर 55 वोल्ट्स जो है वो आ रहे हैं, और कैपेसिटर्स पे इससे बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस इंडस्ट्री में आते हैं। 55 वोल्ट्स बहुत कम है, इसमें कैपेसिटर पे बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस आते हैं। तो अगर आपने कैपेसिटर को हाथ लगाया तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स शॉर्ट होंगे, और वो शॉर्ट किसके थ्रू होंगे? आपकी बॉडी के थ्रू। तो जितना भी करंट है वो आपकी बॉडी के थ्रू एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो करेगा, और आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा शदीद। इसलिए कैपेसिटर को कभी भी किसी सर्किट से निकालने से पहले आपकी कुछ हिफाजती तदाबीर होती हैं, उनको पूरा करें। अदरवाइज़ उसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो हो सकता है पावर सप्लाई आपकी ऑफ हो, पर कैपेसिटर चार्ज्ड हो और वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे दे। इसलिए उसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैसे करते हैं ये हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।